हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव रेवोल्यूशन का 24 पार्ट है। आई होप कि आपने इसके पहले के पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में जारिम और उसके दोस्त साथ में बैठकर केक खा रही होती हैं। तभी जारिम को गोचेंग का कॉल आता है। तो गोचेंग जारिम से कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने दोस्तों के साथ कैफे में ही हो, मैं भी वहाँ आ जाऊँ। तो जारिम मुझसे बोलती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट कैफे नहीं गए। फिर गोचेंग कहता है कि हाँ मैं गया तो था, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने आ गया। और ऐसा कहकर वो उसके सामने आ जाता है। फिर वो जारिम के सामने बैठता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने वहाँ तो ज्यादा गेम्स खेले नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, डेटिंग का। तभी जिनहुई बोलती है कि तुम दोनों को कितना ज्यादा टाइम हो गया रिलेशनशिप में आए हुए, बट तुम दोनों की फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी है जैसे कि तुम बिल्कुल अभी न्यू कपल होंगे। तो गोचेंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, फीलिंग चेंज हुई है। तो सभी गर्ल्स शॉक हो जाती है। फिर गोचेंग कहता है कि जितना पसंद मैं पहले जारिम को करता था, अब मैं उससे भी ज्यादा उससे पसंद करने लग गया हूँ, और उसको केक खिलाने लग जाता है। फिर जारिम की दोस्त बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, मैं कपल के साथ हैंग आउट नहीं कर सकती। फिर ओरेन कहती है कि यहाँ पर तो एक और कपल बैठा है। ऐसा कहकर वो यांगमिन की तरफ देखने लग जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम सोंगुन से मिलने नहीं जा रही हो? जब से तुम सोंगुन के साथ रिलेशनशिप में आई हो, तब से मैंने तुम्हें सोंगुन के साथ सिर्फ एक ही दिन देखा है। तो यांगमिन कहती है कि अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं ना, जब हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं उससे मिलूंगी। तभी गोचेंग कहता है कि इस बार जारिम के ग्रेड्स पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ओरेन कहती है कि तुम भी तो जारिम के साथ पढ़ाई करते थे, तुम्हारे ग्रेड्स का क्या हुआ? फिर वो कहता है कि मेरे ग्रेड्स तो पिछली बार से भी और ज्यादा बेकार आ रखे। तो ओरेन कहती है कि कैसे अच्छे आएंगे, बुक से ज्यादा तो तुमने जारिम को देखा होगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद वो सभी अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद रात को गोचेंग अपनी और जारिम की फोटोज देख रहा होता है। तभी उसको उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे जारिम उसके घर के बाहर उसका वेट कर रही होती है। तभी गोचेंग उसके सामने आता है और वो बहुत उदास होता है। तो जारिम उससे पूछती कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तो गोचेंग उससे बोलता है कि शायद आज के बाद हम ऐसे कभी भी ना मिल पाए, क्योंकि मैं अपना ये घर छोड़कर अब अपने मॉम डैड के साथ जा रहा हूँ। कल मेरी मॉम का कॉल था, उन्होंने ही मुझे ये बताया। और दूसरी तरफ यांगमिन शांत बैठी रहती है। तभी उसको सोंगुन का मैसेज आता है। उसने मैसेज में लिखा होता है कि क्या तुम स्कूल के बाद मुझसे मिलोगी अगर तुम फ्री हो? फिर यांगमिन कहती है कि मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैं उनके साथ घूमने जाऊंगी। तो सोंगुन कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे बता देना कि हम कब घूमने जाएंगे। दूसरी तरफ गोचेंग अपने सारे दोस्तों को बताता है कि वो ये वाला हाउस छोड़ रहा है और अपने मॉम डैड के साथ जा रहा है, और कहता है कि मेरी मॉम को ऐसा लगता है कि जब से उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा है तब से मैं सिर्फ गेम ही खेलता रहता हूँ, अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ, इसीलिए मेरे ग्रेड्स पे कम आए हैं। तो लियंगवू बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये स्कूल भी छोड़ रहे हो? तो गोचेंग कहता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं जारिम से कैसे मिलूंगा? हाँ बट मेरा घर थोड़ा दूर हो जाएगा, इसीलिए मुझे थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा जारिम से मिलने के लिए। फिर जारिम कहती है कि मिलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम ठीक से सोना, उसके बाद ही स्कूल आना। फिर आयांगमिन बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया जिससे तुम्हारी मम्मी तुम्हें यहीं रहने देगी। तो गोचेंग कहता है कि क्या है वो आइडिया? फिर आयांगमिन कहता है कि एक काम करना कि तुम अपनी मम्मी से कहना कि मैं यहाँ का फ्लैट तो छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ का रेंट देना बंद नहीं करूंगा। तो गोचेंग कहता है कि कितना बेकार आइडिया है ये। उसके बाद गोचेंग कहता है कि मुझे किसी भी बात की टेंशन नहीं है, बस मुझे टेंशन इस बात की है कि मैं जारिम से कब मिल पाऊंगा। तो जारिम कहती है कि तुम मुझसे मिलने से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो ताकि तुम्हारे ग्रेड्स दोबारा से अच्छे आए। तभी कुछ लड़कियां वहाँ पर खड़े होकर जारिम की बात सुनती है और उनको ऐसा लगता है कि जारिम गोचेंग को डोमिनेट कर रही है, और वो जारिम के लिए बोलते हैं कि ये कितनी बदतमीज है, ये बस हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को हुक्म ही देती रहती है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं से भी इतनी सुंदर है, ये बस हमेशा उन लड़कों को डेट करती है जो स्मार्ट होते हैं। तभी गोचेंग और उसके सारे दोस्त अपनी क्लास में चले जाते हैं। जारिम भी अपनी क्लास में जा ही रही होती है। तभी वो उन लड़कियों की बात सुन लेती है, तो वो पीछे मुड़कर उनको देखने लग जाती है। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि शायद उसने हमारी बात सुन ली है, और कहती है कि किसको फर्क पड़ता है, चलो हम चलते हैं। और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ यांगमिन सोचती है कि उसको सोंगुन के साथ घूमने जाना चाहिए, क्योंकि जब से उन दोनों ने डेट करना शुरू किया है तब से बस यांगमिन उसके साथ एक ही दिन गई है। सोंगुन को मैसेज लिखती है कि वो उसके साथ आज डिनर करने जाएगी। तभी वहाँ पर लियंगवू और आयांगमिन आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम भी हमारे साथ गोचेंग के घर पे पार्टी में आना चाहते हो? तो ओरेन कहती है कि किस चीज की पार्टी? फिर लियंगवू उन्हें बताता है कि गोचेंग अपना ये वाला घर छोड़कर अपने मॉम डैड के घर पे जा रहा है, इसीलिए वो हमें फेयरवेल पार्टी दे रहा है। तो जिन्हुई बोलती है कि अगर गोचेंग यहाँ से जा रहा है तो जारिम और गोचेंग फिर कैसे मिलेंगे? फिर जारिम कहती है कि हम दोनों स्कूल में मिलेंगे। तो ओरेन कहती है कि पार्टी में टेस्टी खाना होगा तो मैं तो जरूर आऊंगी। जिन्हुई बोलती है कि हाँ मैं भी पार्टी में
जरूर आऊंगी। यांगमिन कुछ नहीं कहती है तो लियांगबो उससे पूछता है कि क्या तुम नहीं आओगी पार्टी में? तो यांगमिन कहती है कि नहीं, मैं सोंगुन से मिलने जा रही हूँ। फिर जिनहुई खुश होकर बोलती है कि फाइनली तुम सोंगुन से मिल रही हो। तो यांगमिन कहती है कि हाँ, बट मैं उसके साथ सिर्फ डिनर करने जा रही हूँ, डिनर करने के बाद मैं आ जाऊंगी। तो लियांगबो बोलता है कि नहीं, रहने दो, तुम मत आना। और लियांगबो मजाक में बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि सोंगुन मुझे श्राप दे दे। फिर उसके बाद वो सभी गुचेंग के घर में साथ में मिलते हैं। तभी आयांगमिन कहता है कि अब तो तुम जा रहे हो ना, तो एक काम करो कि अपनी इन सारी चीजों को फेंकने की जगह तुम इन्हें मुझे दे दो। और कहता है कि कुछ नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन कंप्यूटर जरूर दे देना। तभी किम यंगुन भी गुचेंग की एक चीज उठा देता है और बोलता है कि ये मुझको दे देना। फिर गुचेंग कहता है कि गाइस, मैं सिर्फ अपने मॉम डैड के घर पे जा रहा हूँ, भगवान के पास नहीं जा रहा हूँ। तो किम यंगुन बोलता है कि मैं तो बस इसीलिए बोल रहा था कि तुम अगर वहाँ पर ज्यादा गेम खेलोगे तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी। फिर लियांगबो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और ये वाला गेम मैं ले रहा हूँ। तो जारिम कहती है कि हम यहाँ पार्टी करने के लिए आए हैं, चीजें चुराने के लिए नहीं आए हैं। और दूसरी तरफ यांगमिन सोंगुन का वेट कर रही होती है। यांगमिन का सोंगुन के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो ये सोचती है कि क्यों ना वो सोंगुन से ये बोल दे कि वो उससे आज की जगह कल मिलेगी। बट तभी वहाँ पर सोंगुन आ जाता है और यांगमिन से कहता है कि तुमसे बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर कहता है कि चलो लंच करने चलते हैं। यांगमिन उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जबरदस्ती हाँ बोलना पड़ता है। तभी उसको ओरेन की बात याद आती है, जब ओरेन ने उससे कहा था कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो उससे बात करना बंद कर दो। तो यांगमिन सोचते है कि आज वो सोंगुन को सब कुछ सच बता देगी। और दूसरी तरफ लियांगबो और सभी अपना अपना गेम खेल रहे होते हैं। तो जिनहुई बोर हो जाती है और बोलती है कि फ्रेंड्स, कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसे हम सब साथ में खेल सके। फिर किम यंगुन बोलता है कि मेरे पास कुछ है। ऐसा कहकर वो अपने बैग से लाइट डिटेक्टर निकालता है और उनसे कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी इसके ऊपर उंगली रखी और उसके बाद छूट कहा तो तुम्हें करंट लगेगा। फिर आयांगमिन बोलता है कि कितना बकवास गेम है, मैं तो नहीं खेल रहा, तुम ही खेल लो। तो किम यंगुन बोलता है कि कोई बात नहीं, मत खेलो, बट मैं तुम्हें ट्राई करके दिखाता हूँ। फिर किम यंगुन अपना हाथ उस मशीन पर रखता है और बोलता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हैंडसम किम यंगुन है। जैसे ही वो ऐसा कहता है तभी उसको करंट लग जाता है और उसके दोस्त उसको देखकर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद आयांगमिन को भी इंटरेस्ट आने लग जाता है और बोलता है कि मैं भी एक बार ट्राई करूंगा। जैसे वो उस मशीन पर हाथ रखता है तभी ओरेन उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देती है। फिर आयांगमिन की तरफ से बोलती है कि लास्ट लाइन, मैंने ओरेन के चिप्स चुराए थे। फिर आयांगमिन बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं चुराए, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तभी आयांगमिन को करंट लग जाता है और ओरेन उसके पीछे से मारने के लिए दौड़ पड़ती है। सभी उन दोनों को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट बारी आती है लियांगबो की। तो जिनहुई इससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी किसी को पसंद करते हो? फिर लियांगबो बोलता है कि ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो आयांगमिन बोलता है कि देखते हैं क्या अभी भी लियांगबो येसर को पसंद करता है। उसके बाद जैसे वो मशीन को ऑन करते हैं वैसे लियांगबो को करंट लग जाता है। फिर जिनहुई बोलते हैं कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम अभी भी किसी को पसंद करते हो। नेक्स्ट बारी होती है जारिम की और जारिम से क्वेश्चन पूछता है लियांगबो। तो जारिम लियांगबो से बोलती है कि मुझसे कोई वियर्ड सा क्वेश्चन मत पूछना। तो लियांगबो जारिम से कहता है कि तुम ऐसे बोलो कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। फिर जारिम यही सवाल मशीन में हाथ रखकर बोलती है। तो उन सभी को लगता है कि जारिम को करंट लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि जारिम को सच में ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर कोचिंग कहता है कि तुमको जो बोलना है बोल लो, लेकिन जारिम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो आयांगमिन बोलता है कि अच्छा। उसके बाद वो उसका हाथ लाइट डिटेक्टर में रखता है और उससे पूछता है कि क्या जारिम बेकार खाना बनाती है। फिर गोंगजिन कहता है कि मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो जारिम के हाथ की डिश इस दुनिया की सबसे टेस्टी डिश है। वैसे वो ये बोलता है तो उसको करंट लगता है, बट वो काफी देर तक करंट को होल्ड करता है ताकि जारिम को बुरा ना लगे। इसके बाद जब वो नहीं सह पाता है तो वो अपना हाथ हटा देता है। फिर सब उस पर हंसने लग जाते हैं। तो कोचिंग जारिम से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये मशीन झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ यांगमिन सोंगुन के साथ होती है और वो सोचती है कि वो सोंगुन को सब कुछ सच बता देगी कि वो उसे पसंद नहीं करती है। यांगमिन यही सब सोच रही होती है और खाना नहीं खाती है। तो सोंगुन उससे बोलता है क्या हुआ, तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा क्या? फिर यांगमिन बोलती है नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा है। फिर वो सोंगुन से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वैसे वो उससे सब कुछ बताने वाली होती है तभी वहाँ पर एक लेडी बुके लेकर आ जाती है और कहती है कि ये आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया था। और सोंगुन शर्माने लग जाता है। तो यांगमिन वो बुके नहीं लेती है। फिर सोंगुन बोलता है कि ये बहुत अचानक से हो गया, इसलिए शायद तुम्हें ये सरप्राइज पसंद नहीं आया। तो यांगमिन उससे बुके लेती है और बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। फिर वो जैसे ही उस बुके को देखती है तो उस पर लिखा होता है कि तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना और खुश रहना। तो यांगमिन बहुत इमोशनल हो जाती है और वो सोंगुन को कुछ भी नहीं बता पाती है। उसके बाद गोजियंग और उसके दोस्त साथ में बैठे होते हैं। तभी गोजियंग को एक मैसेज आता है और वो मैसेज देखता है। फिर यांगमिन कहता है कि इस रूम के साथ हमारी कितनी सारी मेमोरीज जुड़ रखी है। किम यंगुन बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने, अपने घर के बाद मैं सबसे ज्यादा अटैच इसी जगह से हूँ। फिर जारिम भी इमोशनल हो जाती है और वो भी गोजियंग के साथ बिताए हुए हर पल को याद करने लग जाती है कि किस
तरीके से वो गोचंग के घर पे साथ पे स्टडी किया करते थे। गोचंग अपने हाथों से जारिम के लिए टेस्टी खाना बनाया करता था और भी बहुत सारी चीजें। तो फिर जारिम कहती है सच कहा तुमने, मैं भी इस जगह को बहुत याद करूंगी। तो किम यंग उन बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि जारिम भी ऐसा बोल सकती है, क्योंकि जनरली जारिम को किसी भी चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। फिर जारिम कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है, अगर मैं तुम्हारी और हेल्प करती अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए तो ऐसा कभी भी नहीं होता। फिर गोचंग कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये सब मेरा फॉल्ट है। फिर जब गोचंग देखता है कि सभी बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हैं, फिर गोचंग बोलता है कि अब मैं कैसे बताऊं सबको कि मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी रूम में रहूंगा, क्योंकि 10 मिनट पहले उसकी मॉम का मैसेज आया था कि वो उसको एक और चांस दे रही है। फिर गोचंग सबके मुंह पे देखता है और बोलता है कि मुझे सबको बता देना चाहिए। जैसे ही वो उन्हें बताने वाला होता है तब तक लाइट ही चली जाती है और तभी वहाँ पर जारिम गोचंग के लिए केक लेकर आ जाती है। तो गोचंग कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। तो जारिम कहती है कि मुझे लगा हमें तुम्हारे लिए एटलीस्ट एक केक तो लेकर आना चाहिए। फिर गोचंग सोचता है कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, बेचारे इनको तो पता भी नहीं है, इसीलिए तो ये सब पैसे इकट्ठा करके मेरे लिए केक भी लेकर आ रखे। तो लियोंग बोलता है कि तुम क्या सोचो, जल्दी से कैंडल तो बुझाओ। फिर जैसे गोचंग कैंडल बुझाता है वैसे ही वो लाइट भी खोल देते हैं। ओरेंग कहती है कि तुमने अपना मुंह क्यों लटका रखा है और कहती है कि तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें अभी अभी पता चला होगा कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इसी रूम पे रह रहे हो। फिर गोचंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तो सभी बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या सच में, और बोलता है कि मुझे भी अभी अभी मैसेज मिला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सभी को बेफालतू में ही टेंशन दे दिया। फिर बोलता है कि आज की पार्टी बस ऐसी है। तो किम यंग उन बोलता है कि आज की पार्टी तो फेयरवेल पार्टी है, कल दोबारा पार्टी करेंगे फेयरवेल पार्टी कैंसिल होने के लिए। फिर सभी हंसने लग जाते हैं। जारिम भी बहुत खुश हो जाती है ये बात सुनकर, और दूसरी तरफ यांगमिन सोचती रहती है कि वो किस तरीके से संगुन को बताए कि वो उसे पसंद नहीं करती है। तभी जिनहुए उसे मैसेज करती है और बोलती है कि आज मुझे बहुत मजा आया, और उसको सबकी फोटो भेजती है। तो यांगमिन सोचते हैं कि काश वो भी उनके साथ होती। फिर वो दोबारा से लेट जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।